हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशिया की बेसिक टिप्स देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम धागा जो ऊन होता है क्रोशिया चलाने से शुरुआत जो होती है वो कैसे करते हैं, तो ऊन को लपेटना कैसे है। तो देखिए, थोड़ा सा ऊन ले लेंगे और हाथ को उल्टी साइड रखेंगे। ठीक है, उल्टी साइड रखने के बाद जो ये हमारी फिंगर है उसमें से ऐसे आगे की तरफ लाके ये पीछे ही रहेगा और इसको इस वाले उंगली से, छोटी वाली उंगली से यहाँ से ऐसे दाब लेंगे। ठीक है, अब सामने की तरफ लाएंगे। सामने की तरफ लाने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं धागा कैसे लपेट रही हूँ ऊन को अपने हाथों पे। ऐसे ऐसे धागे को लपेट लेना है। अब देखिए, अब हम क्रोशिया को लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के लिए आप सिंपल ऐसे इसको पकड़ के ऐसे भी नॉट लगा सकते हैं आप, और यहाँ क्रोशिया में फंसा के इसको ऐसे खींच सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ नॉट कैसे लगाया जाता है। यहाँ से आसानी से ऐसे पकड़ के, यहाँ से ऊपर से और फिर यहाँ से डाल के ऐसे खींचेंगे और क्रोशिया में इसको डालने के बाद इस वाले धागे को ऐसे खींच देंगे। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है और मैं एक आपको और तरीका बता देती हूँ, वो नॉट खुल भी जाता है। तो सबसे पहले क्रोशिया को, तो देखिए क्रोशिया को आराम से ऐसे पकड़ेंगे और इस वाले धागे में ऐसे ऐसे डालेंगे धागे को, यहाँ से ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। नीचे की तरफ लाने के बाद यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये जो मैंने ये लूप लिया है इसको आसानी से ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आसानी से। ये वाला जो हमारा ऊल है, ये जो क्रोशिया में अभी है, यहाँ से हम इसको पकड़ के ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, इसको लूज ही रहने देंगे। इस वाले में जो क्रोशिया में धागा है इसको लूज ही रखेंगे और फिर इसको आसानी से ऐसे निकालेंगे। ऐसे ऐसे आराम से इसको आराम से हल्के हाथों से बनाते जाएंगे। अब देखिए एक और चीज़ है, इस वाले धागे को ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। टाइट रखिएगा तो आपका ये ऐसे अंदर आएगा ही नहीं। तो इस वाले धागे को भी आपको, इस वाले धागे को जो ये हाथ में लपेटा हुआ है मैंने, इस वाले धागे को भी लूज रखना है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आसानी से आपका देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर से इसमें वी बनते जा रहा है, जिसको हम चैन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको कट कर ले रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है चैन बनाना क्रोशिया में। इसको अब हम कट कर लेते हैं। यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये जो लूप है यहाँ से अंदर से इसको डाल देंगे धागे को। अब ये टाइट हो गया, अब ये हमारा नहीं खुलेगा। अब चलिए हम आपको सिंगल क्रोशिया बता देते हैं कैसे बनाते हैं। तो फिर से वहीं धागे को लपेटना है, धागे को लपेटना है, फिर एक नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद फिर से चैन बनाना है। अब आप सोचेंगे कि चैन क्यों बनाना है, तो आपको बता दें कि कोई भी डिजाइन का शुरुआत चैन से ही होता है। कोई भी डिजाइन क्रोशिया में आप बनाइए तो चैन से ही शुरुआत होता है। तो आसानी से चैन मैंने आपको बनाना सिखा दिया, आप बना सकते हैं। देखिए अब चैन बनाने के बाद क्या होता है, चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस वाले धागे में ये जो धागा निकल रहा है हमारा, आप देख सकते हैं ये निकल रहा है। इस वाले में हम ना डाल के ये धागा इसके बगल वाले में यानी यहाँ डालेंगे। ये तो निकल रहा है हमारा ऐसे, तो इसमें तो डालेंगे तो फिर से यही बनेगा ना, निकल जाएगा ना ये। तो इसमें नहीं डाल के हम इसके बगल वाले में धागा डालेंगे। देखिए कैसे, ऐसे डालेंगे और यहाँ से निकाल देंगे।
ठीक है। और तो हमारे पास ये 2 धागे हो गए हैं। अब देख सकते हैं क्लियर, 2 धागे हो गए हैं। अब इसको हम एक साथ निकाल देंगे। हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। और फिर मैं आपको बनाना देखिए ये हमारा बन गया। अब एक ऐसे नॉट के लिए चैन बनाएंगे और इसको हम कट कर लेंगे। और फिर ये जो लूप है यहाँ से इसको बीच से ऐसे निकाल देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ये हमारा, फिर से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद फिर से चैन बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस वाले में मैंने कोई भी फंदा नहीं लिया है। देखिए आपको समझना क्या है, इस वाले जो ये धागा निकल रहा है, देखिए ये जो धागा यहाँ से निकल रहा है, एकदम से देखिएगा यहाँ से, या ये वाला जो फंदा जो मैंने चैन बनाया है यहाँ से धागा निकल रहा है, तो इसमें हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे कभी भी, ठीक है। तो इस वाले धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ हम ऐसे फंदे लेंगे। उस वाले में मैंने कोई फंदा नहीं लिया था, विदाउट फंदा के था, तो इसे हम फंदा कहते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे फंदे लेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में हम ऐसे डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट वाली चैन में डाला। अब देखिए हमारे पास 1 2 3, ठीक है, 3 गो है। अब तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर फंदे लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में ऐसे डालेंगे। देखिए फिर से हमारे पास 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चैन में डालेंगे और तीनों को एक साथ निकालेंगे, ठीक है। फिर फंदे लेंगे, फिर चैन में डालेंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर से फंदे लेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डाल के तीनों को एक साथ निकालेंगे। ऐसे ही बना के मैं कंप्लीट कर रही हूँ। लाइन्स लगा हो इसमें। आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, बट हो जाएगा और बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ से एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के इसको हम कट कर लेंगे और फिर लूप से लग के धागे को बांध लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम आपको डबल क्रोशिया बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो डबल क्रोशिया के लिए और फिर वहीं नॉट लगाना है धागे में, फिर से वहीं चैन बनाना है। अब देखिए पहले मैंने चैन बनाया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया बनाया जाता है। डबल क्रोशिया के लिए फिर फंदे को ऐसे क्रूस में लपेटेंगे, धागे को ऐसे फंदे को फंसाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वाले जो ये धागा ऐसे ऐसे अप डाउन कर रहा है, इसमें हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे। तो इसको लूज ही हल्का रखेंगे, ठीक है, ताकि ये क्रोशिया आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे फंदे लेंगे और इस वाली चैन को छोड़कर हम दूसरी वाली चैन में डालेंगे, ऐसे डाल के इसको ऐसे। अब देखिए हमारे पास फिर से 3 लूप हो गए हैं, 3 धागे हो गए हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, उसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया में ऐसे तीनों को
एक साथ निकाल दिया था। तो इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें हम सिर्फ 2 धागे को एक बार बुनेंगे। ऐसे 2 धागे को एक बार बुन लिया और हमारे पास फिर से 2 धागे बच गए हैं, तो इसको हम एक साथ बुन देंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। फंदे लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम ऐसे डालेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर हमारे पास 3 धागे हो गए हैं। ठीक है, 2 को एक साथ बुनेंगे और फिर 2 को एक साथ, फिर फंदे लेंगे नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे, फिर ऐसे, फिर फंदे लेंगे नेक्स्ट वाली चेन में, फिर यहाँ से, फिर 2 फंदे हो गए हमारे पास, फिर 2 को एक कर देंगे, फिर से चेन लेंगे, सेम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। फिर से नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया है। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नॉट लगाएंगे, फिर से चैन बनाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो देखिए हमारे पास ये सिंगल है, तो एक पहले ऐसे फंदा लेंगे और फिर एक और फंदा लेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3। ठीक है, ये 3 फंदे हमारे हो गए। तो ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 फंदे लेते हैं और एक ये हमारा रहता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट वाले में नहीं, उसके नेक्स्ट वाले में, यानी एक चैन छोड़ने के बाद हम दूसरी चैन में ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और इसको निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 चैन है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है, 2 को एक साथ निकालना है। देखिए पहले 2 को हम ऐसे बुनेंगे, फिर हमारे पास 3 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर 2 को ऐसे निकालेंगे और फिर हमारे पास 2 बच जाएंगे फंदे, तो फिर हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब सेम 1 फिर 2। ठीक है, ये 2 बार हो गया और फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे डाल देंगे आसानी से। अब देखिए हमारे पास 4 धागे बच गए हैं। अब इसको 2 को एक साथ, फिर बाकी 2 को एक साथ और बचे 2 को एक साथ। ठीक है, फिर ऐसे डबल फंदे नेक्स्ट वाली चैन में, फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे, फिर 2 को एक, फिर 2 को एक और 2 को एक। इसको हम ऐसे डालेंगे, फिर 2 को एक, फिर 2 को एक। बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी होगा बनाने में, बाकी आप जब धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे, आप जब क्रूस चलाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ बेसिक है, इसके आगे बहुत कुछ सीखना होता है। और आपको क्रोशिया चलाने में सबसे मेन होता क्या है, आपको चैन याद करना होता है कि मैंने कितना चैन किस डिज़ाइन में डाला है, वही मेन होता है। अगर चेन भूल गए तो डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा, फूल का जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ चैन याद रखना है, जैसे हम कांटा चलाते हैं उसमें घर याद रखते हैं, सेम वैसे ही है।
ये पेन चलाने जितना ही ईजी है, जैसे हम लोग पेन चलाते हैं सेम वही है। आप एक बार चला कर तो देखिए, उसके बाद कहिएगा नहीं मैं तो कुर्सी चलाऊंगी और बहुत सारे डिजाइन डिजाइन के स्वेटर्स, थालपोस, गेट पर्दा ये सब बनाऊंगी। अब लगाएंगे नॉट। अब इसको कर लेंगे कट, फिर धागे को आसानी से बांध देंगे। देखिए हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन के तैयार है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ वन बाई वन। देख सकते हैं सबसे पहले हमने चैन बनाना सीखा है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाई सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाई हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाई डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने बनाई ट्रिपल क्रोशिया। चेन बनाना सीखा है, फिर सिंगल क्रोशिया मैंने बनाना सिखाया आपको, और फिर ये डबल हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ऐसे नए नए टिप्स मैं आपको अपने चैनल पर लाती रहूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।